कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है। तो ऐसा है, जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। पहले हुआ नीतीश बाबू को दे रहे हैं कन्वीनरशिप, अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिए थे क्या, वो तो पीएम के दावेदार हैं। वहां ममता जी हैं, वहां राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके। और एक तरफ मोदी जी, एनडीए, भाजपा, भारत का विकास, भारत का विकास, यही कहानी है। और कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2 महीना के लिए इन लोग की नौटंकी चलने दीजिए तो चलने दीजिए, देश देखने दीजिए। उत्तराखंड के सीएम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग अगले दिन पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग। तो वहां तो कार्यक्रम चल ही रहा है, कमेटी बनी है, अच्छी बात है। और प्रदेश इसके लिए आजाद है, वो कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने एक डेडलाइन तय कर दी कि 14 जनवरी। अब उनके डेडलाइन पर हम क्या बोले हैं, अभी तो और डेडलाइन भी आएगी। तो लोग क्यों बोल रहे हैं कि इंटैक्ट? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए, खरगे साहब से पूछिए। खरगे साहब बोलते हैं इंटैक्ट है और बाकी लोग बोलते हैं साइड ट्रैक्ट है। ये तो इंटैक्ट और साइड ट्रैक, यही तो कहानी चल रही है और आपस में सिर फुटबॉल होता है। तो जब न कोई नेता है, न तो कोई नीति है, न तो कोई नियत है, तो ये तो होगा ही, रोज होगा। इसे कहते हैं एक जबरदस्त नाटक चलेगा और देश के लोग देखेंगे क्या विरोध की राजनीति नाटक की है, हैं? एक चले गए हैं न्याय यात्रा में, हैं? बताइए, तो जाइए घूमिए। लेकिन हमारा खाली कहना है कि चुनाव में चुनाव के लिए मेहनत करनी चाहिए, तो चले गए हैं न्याय यात्रा में, तो उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कोई गंभीरता है क्या? अब बस एक शब्द, मोदी विरोध, मोदी विरोध। तो न कोई विकल्प, न कोई नीति, न कोई नियत, न कोई कार्यक्रम और न कोई नेता। तो चिंता मत करिए, देश में इसका जबरदस्त जवाब मिलने वाला है। कोई वैकेंसी नहीं है और नरेंद्र मोदी को यह देश बहुत जबरदस्त प्रभावी रूप से जिताएगा। ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी की उस टीएमसी के नेता हैं जिन्होंने अटैक करवाया उस पर। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं अभी तक ममता जी की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया? क्यों नहीं किया? यह संभव है क्या कि जानलेवा हमला होगा ईडी के ऊपर, जबकि गरीबों के राशन के करोड़ रुपए हजम कर दिए गए और मंत्री के यहां से करोड़ रुपए मिल रहे हैं। बाकी शिक्षा में पार्थो बाबू के यहां से क्या क्या मिला? मैंने अब तो है कि कोई हरियाणा के विधायक के यहां करोड़ रुपए दिखे, तो आजकल तो करोड़ रुपए ऐसा कमरे और मकान में मिलता है। एक हमारे ग्रेट सांसद जी हैं झारखंड के, कांग्रेस के, वो तो सब दीवार, अलमारी, बक्सा सब में भरे हुए हैं। तो ये तो करोड़ों की कहानी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मोदी जी की सरकार और मोदी जी का लक्ष्य है, भ्रष्टाचार को छोड़ा नहीं जाएगा। आखिरी सवाल, सुशील मोदी ने आशंका जाहिर की है कि ईडी पर यहां भी हमला हो सकता है अगर ईडी कुछ कार्रवाई करती है। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, आशंका में दम तो है ना। जिस तरीके से प्रतिरोध होता है, बाकी होता है, क्यों नहीं ईडी का समझ फेस करते हैं? जाना चाहिए ना। मतलब क्या योजना है कि भ्रष्टाचार करो, जवाब न दो, हाँ? और फिर मैं वही बात करूंगा। आज तक लोग कोर्ट से रिलीफ मिला क्या? किसी को भी, किसी का मतलब किसी को भी, क्योंकि इतनी संपत्ति आपको आई कहां से? इतना कैश आया कहां से? जमीन के बदले नौकरी मिली कि नहीं मिली, इसका ना जवाब देना पड़ेगा। मॉल आया कि नहीं आया, जवाब तो इसका देना पड़ेगा ना। तो ये जवाब सच्चाई है ना, तो संविधान और ये और वो, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा।